नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके हेल्प विद एसपीएम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद एसपीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। पास में स्थित बेल आइकन की घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं। किस पराशक्ति में बप्पा रावल एवं काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? तो दोस्तों, बप्पा रावल एवं काल भोज दोनों एक ही हैं। उनको रणकपूर पराशक्ति में अलग अलग बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हमीर रामायण ग्रंथ किसके द्वारा रचित है? तो माउंट व्यास के द्वारा यह रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाराजा की चिंता में कई मोर तथा बंदर भी अपनी इच्छा से जलकर भस्म हो गए? तो दोस्तों, महाराजा अजीत सिंह इसका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ का वह शासक जो लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह में सम्मिलित होने के लिए कोलकाता गया था? तो दोस्तों, लॉर्ड मिंटो की पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए कोलकाता सरदार सिंह गए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख में चौहानों को इंद्र का बसंत बताया गया है? तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख में इंद्र को चौहानों का बसंत बताया गया है। बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। काले पत्थर की मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों, तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है यह। वहाँ की काले पत्थर की मूर्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। उदयपुर में स्थित अभयारण्य जिसमें रियासत कालीन स्तंभ ओदिया पाए जाते हैं? तो जैसवंत अभयारण्य है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेडियो बांध किस जिले में स्थित है? तो रेडियो बांध दौसा जिले में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ हरिराम बनारसी लाल की हवेली किस जिले में स्थित है? तो सेठ हीरालाल बनारसी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। 84 खंभों की छतरी किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को यह समर्पित है। और 84 खंभों की छतरी दोस्तों तो बूंदी में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई थी? तो दोस्तों, हांडी रानी की बावड़ी पर पहली फिल्म बनाई गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में कहाँ से गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? तो दोस्तों, बयाना भरतपुर में स्थित है। यहाँ गुप्त शासकों की सर्वाधिक सोने की मुद्राएं मिली हैं, तो आपको याद रखना है। बयाना भरतपुर में गुप्त शासकों की सर्वाधिक सोने की मुद्राएं मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसके काल में नेका राम ने जगत बिलास ग्रंथ की रचना की थी? तो राणा जगत सिंह सेकंड के काल में नेकाराम ने जगत बिलास ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी? तो दोस्तों, महाराणा सज्जन सिंह ने महेंद्र राज सभा की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा जगत सिंह ने किस की सेवा से प्रसन्न होकर उसे राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया था? तो जालिम सिंह से प्रसन्न होकर इन्हें राजराणा की उपाधि से सम्मानित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में किसकी हत्या कर दी थी? तो सलावत खान की हत्या की थी अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में यह की थी। आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस शासक से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया? तो महाराजा गंगा सिंह के
से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने चीन युद्ध को पदक से सम्मानित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजपूताना का पहला शासक जिसने अफगान शासक शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी, तो दोस्तों रतन सिंह कछवा था जिन्होंने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको याद रखना है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयपुर के किस शासक के काल में मराठों का कत्लेआम हुआ था, तो सवाई माधो सिंह फर्स्ट के काल में मराठों का कत्लेआम हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान ललित कला अकादमी किस जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, तो 8 देश गुजरी में ढूंढाड़ी भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ जिसके द्वारा रचित है वह कौन है, तो अंबिका दास व्यास हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने किस संप्रदाय को संरक्षण दे रखा था, तो रामानुज संप्रदाय को संरक्षण दे रखा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस संप्रदाय में मयूर पंख व जाल पंख को पवित्र माना जाता है, तो जसनाती संप्रदाय को जाल के वृक्ष को पवित्र माना जाता है, तो आपको इसके बारे में याद रखना है। और संप्रदाय से 1 या 2 क्वेश्चन बीएसटीसी में हर बार पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग मुस्लिम संप्रदाय में ताज़े मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है, तो ताशा का प्रयोग मुस्लिम संप्रदाय में ताज़े या मुहर्रम के अवसर पर किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को मेरठ में हुई क्रांति की खबर कब मिली, तो दोस्तों 19 मई को राजस्थान के एजीजी लॉरेंस को मेरठ में हुई क्रांति की खबर मिली थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते, तो यह लॉरेंस ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। किस शैली की विशेषता पारदर्शी वेशभूषा है, तो नागर शैली की विशेषता है पारदर्शी वेशभूषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस दुर्ग में सोहन व झालर बावड़ी स्थित है, तो दोस्तों जालौर दुर्ग में यह स्थित है। अंतिम क्वेश्चन है, सीता देवी किस आंदोलन से संबंधित हैं, तो अलवर किसान आंदोलन से सीता देवी संबंधित हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए जय हिंद।